मैं जनाब एडवोकेट यूसुफ साहब से एक सवाल है हमारा कि हुकूमत ने शहरियत के लिए दरखास्त तलब की है। अगर अदालत उसके बरअक्स अदालत यानी कि उसके खिलाफ अगर फैसला सुनाए तो क्या हुकूमत अदालत के फैसले के खिलाफ जाएगी और उसे नाफिज करेगी? जी एडवोकेट यूसुफ साहब, ये गवर्नमेंट ने जो कहते हैं सिटीजन से जो शहरियत यानी कि सिटीजन की जो कहते हैं एप्लीकेशन जो मांगा है, तो अगर कोर्ट अगर कहते हैं उसके अगेंस्ट में कहते हैं फैसला सुनाए तो क्या गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के जो रूल है, कोर्ट के जो कहते हैं फैसला, उसके खिलाफ जाएगी और उसे जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी? ये सवाल है। नहीं कर सकता है ना। अगर कोर्ट का फैसला ये कानून को क्वॉश किया तो, ये कानून नहीं चलता करके बोल दिया तो उसका खिलाफ गवर्नमेंट उसके आगे नहीं जा सकते। एक चीज में इसमें क्लियर करना चाहता हूं, इसमें गवर्नमेंट सिटीजनशिप नहीं दे सकता है। मैं कुछ पॉइंट्स हमारा डॉक्टर एसके इलियास साहब जो बता दिया है उसमें थोड़ा चीज में ऐड करना चाहता हूं। अभी का जो अमेंडमेंट, अभी का जो नोटिफिकेशन आया था 28 मई में नोटिफिकेशन MHA का जो आया था, 5 स्टेट मतलब गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इसके अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट जिला बता रहे। गुजरात में मोरबी, राजकोट, पतान और वडोदरा। छत्तीसगढ़ में 2 जिला, दुर्ग और बलोड़ा बाजार। उसके बाद राजस्थान में जालोर, उदयपुर, पाली, बारमर और सिरोही। उसके बाद हरियाणा में फरीदाबाद, पंजाब में जालंधर। ऐसा 13 जिला का जो जिला कलेक्टर्स को पावर दिया था, ये पावर एक्चुअली इलीगल है। ये पावर का हिसाब से वो लोग सिटीजनशिप नहीं दे सकता है। इसका वजह क्या है जो डॉक्टर साहब जो बता दिया है, वैसा रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं हुआ। एक एक्ट लागू होना है तो, ये बीजेपी सरकार ने कहा था पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया है, लेकिन उसको लागू करने के लिए रूल्स का बहुत जरूरत है। ये रूल्स का हिसाब बारे में वो सिटीजनशिप एक्ट जो पेरेंट एक्ट ओरिजिनल एक्ट में सेक्शन उसका 18 कह रहे, सेक्शन 18। ये लोग अभी सिटीजनशिप जो देने चाह रहे सेक्शन 5 और 6 का हिसाब से। रूल्स का बारे में सेक्शन 18 बता रहे पावर टू मेक रूल्स। इसका मतलब क्या है? विदाउट रूल्स दिस एक्ट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ये रूल्स का बगैर ये कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। इसमें भी वो सेक्शन 18 में और उप सेक्शन 4 बता रहे, every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before each house of the parliament while it is in session। ये क्या है? ये रूल्स फ्रेम करना एक चीज है, रूल्स फ्रेम करने के बाद इमीडिएटली भी लागू नहीं होता है। जैसा एक्ट बनाने के बाद पार्लियामेंट में वो रख के उसको पास करना है और लोकसभा और राज्यसभा में, वैसा रूल्स भी फ्रेम करना है। ये 2019 CAA का हिसाब से रूल्स फ्रेम करना है। वो रूल्स को भी लोकसभा में रखना है और राज्यसभा में रखना है, उसमें डिबेट हो जाएगा। अगर वो पास हो गया तो, अगर रूल्स पास हो गया तो एक्ट लागू होता है, कानून लागू होता है। मान लो रूल्स पास नहीं हुआ, ये लोग रूल्स भी बना दिया है और नेक्स्ट सेशन में रूल्स भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में वो लोग रखा है, डिबेट हो गया, लेकिन अभी का जो अंदाजा देकर, इसका जो डेंजर देकर पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट नहीं दिया है लोकसभा में या राज्यसभा में, नहीं तो जो दोनों सभा में ये रूल्स पास नहीं हुआ तो, अगर पास नहीं हुआ तो CAA विल गो टू डस्टबिन, वो उसको लागू नहीं कर सकता है। ये है इसका, ये रूल्स का बारे में ये अभी नया बात नहीं है। ये जनवरी 2020 में ये कानून पास हो गया। कानून पास होने के बाद 6 महीने के अंदर क्या करना है? रूल्स फ्रेम करना। राज्यसभा में एक कमेटी और लोकसभा में एक कमेटी, दोनों कमेटियां हैं इसके लिए। ये रूल्स फ्रेम करने के लिए 6 महीना टाइम दे दिया है, लेकिन उसका बारे में
वो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी नहीं होने के वजह से द हिंदू न्यूज़पेपर पिछले जून या जुलाई में एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का हिसाब से, जो आरटीआई एक्ट का हिसाब से एक एप्लीकेशन फाइल किया है फॉरेनर्स डिवीजन, होम मिनिस्ट्री का फॉरेनर्स डिवीजन को एक एप्लीकेशन फाइल किया है। ये इसका एक्ट का हिसाब से रूल्स पास हो गया क्या? वो बता दिया है नहीं, अभी तक रूल्स पास नहीं हुआ है। उसके बाद क्या हो गया है, 2 मर्तबा इसके बारे में सवाल आया है। इस साल 2021 में पार्लियामेंट का विंटर सेशन था। वो विंटर सेशन में क्वेश्चंस आया था लोकसभा में क्वेश्चंस था। ये वहां का जो एक एमपी उनका नाम है वीके श्रीगंडन एक क्वेश्चन पूछ रहे 2 फरवरी 2021 में लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछ रहे। क्या क्वेश्चन पूछ रहे? वेदर इट इज ए फैक्ट दैट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू इंप्लीमेंटिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वेरी सून, ऐसा एक लागू करने का आइडिया है क्या? और दूसरा, वेदर रूल्स अंडर सीएए आर स्टिल अंडर प्रिपरेशन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे सेड बिल वाज पास्ड मोर देन 1 ईयर अगो। ये एक्ट पास होकर 1 साल हो गया है, ये अभी तक रूल्स का बारे में कुछ जानकारी नहीं है क्या है उसके बारे में, ऐसा एक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वेदर द सेड एक्ट शैल रिमेन इन इफेक्टिव विदाउट द रूल्स बीइंग नोटिफाइड। ये रूल्स बनाने तक ये एक्ट का जो हाल क्या है करके एक सवाल पूछ रहे। ये सवाल में लोकसभा में गृह मंत्री नहीं है, उसका उपमंत्री नित्यानंद राय सवाल दे रहे। क्या सवाल दे रहे? एक गुम कर सवाल दे रहे, डायरेक्ट सवाल नहीं दिया था। एक्ट लागू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऐसा विदाउट रूल्स एक्ट कानून लागू होता है या नहीं लागू होता है करके एक डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, गुम के एक आंसर वो बता रहे। Citizenship Amendment Act CAA 2019 has been notified on so and so date 12/12/2019 and has come into force with effect from 10/1/2020 जनवरी 10 में ये इफेक्ट में आ गया है। The rules under the Citizenship Amendment Act are under preparation। कब तक है? अब ये फरवरी तक। उसके बाद the committees on subordinate legislations लोकसभा और राज्यसभा दोनों कमिटियां को एक डेडलाइन भी दिया था। लोकसभा के लिए 9 अप्रैल इस साल का, राज्यसभा के लिए 9 जुलाई। ये टाइम तक उन लोगों को टाइम है रूल्स बनाने के लिए करके। रूल्स अभी तक नहीं बनाया, ये रूल्स बनाने तक ये एक्ट लागू नहीं होता है। ये दूसरा क्वेश्चन में यही सेम एमपी मार्च 23 में एक सवाल पूछ रहे। ये पैंडेमिक पिछले साल पूछ रहे। ये एक मिनट में ये इसका मैं कंप्लीट करता हूं। ये सेम एमपी क्या पूछ रहे हैं ये रूल्स का बारे में, क्योंकि वो इलियास साहब जो बता दिया ना उसका एक रेलेवेंस है। इसमें क्या है, ये 23 मार्च में यही सेम सवाल पूछ रहे। अभी पैंडेमिक का सिचुएशन में ये सीएए इंप्लीमेंट हो जाएगा क्या रूल्स नोटिफाई है क्या करके पूछने में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मैं जो अंडरलाइन करता हूं उसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रहे द फॉरेनर्स कवर्ड अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट सीएए में सबमिट एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अपने इंडियन सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। अभी जो नोटिफिकेशन आया था ना उसका बारे में, जो दे सकता है कब तक वो बता रहे, आफ्टर अप्रोप्रिएट रूल्स आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करने के बाद ये लोग एप्लीकेशन दे सकता है करके 23 मार्च में लोकसभा में ये नित्यानंद राय उपमंत्री वो बता रहे। लेकिन अभी क्या है, रूल्स फ्रेम ही नहीं हुआ। रूल्स फ्रेम होकर उसके बाद पार्लियामेंट में लागू नहीं, पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, गजट में नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आया था, वो कैसा वो ये लीगल है, इट्स इलीगल। यूसुफ साहब से मेरा एक सवाल है कि आखिर गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है कि सीए से कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा
और कितने इंडियंस को उससे नुकसान पहुंचे? क्या गवर्नमेंट के पास इसका कोई डेटा मौजूद है? जरा इस पर आप रोशनी। सीएए और इससे पहले जो ओरिजिनल एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट, ये दोनों का जो फर्क हमारा मजहर इमाम साहब जो बता दिया, उसको मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि क्या है। अभी जो सीएए का हिसाब से वो लोग जो सिटीजनशिप देना चाहते हैं, धर्म का हिसाब से दे रहे, लेकिन ओरिजिनल एक्ट जो पेरेंट एक्ट करके जो हम बता रहे, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये 55 का एक्ट है। उसमें सिटीजनशिप लेने के लिए किसी को भी ले सकता है, किसी को भी हिंदुस्तान का जो सिटीजनशिप ले सकता है। ऐसा एक डेटा ये पार्लियामेंट में लागू हुआ है इस साल नहीं, पिछले साल सितंबर 20 में एक क्वेश्चन सवाल पूछा था। असम का जो एआईडीएफ का सदर एमपी बदरुद्दीन अजमल साहब ने एक सवाल पूछा था, तो वो सवाल का एक जवाब आ गया है। उसमें आपका जो पूछा था उसमें भी मिला। वो पूछ रहे वेदर द गवर्नमेंट ग्रांट्स सिटीजनशिप टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एवरी ईयर। हर साल जो बहुत सारे जो मुल्कों का लोगों को हिंदुस्तान ये सिटीजनशिप दे रहे क्या? दूसरा क्या है, इफ सो the number of persons who have applied for Indian citizenship during the last 5 years along with the number of Indian citizenship granted during the said period, year wise, country wise, religion wise, ऐसा ये साल और कौन से साल और कौन से मुल्क से और रिलीजियन धर्म का हिसाब से ये कौन सी धर्म का लोग को सिटीजनशिप हिंदुस्तान पिछले 5 साल के अंदर दे दिया है करके ये सवाल पूछ रहे। ये सवाल में क्या है, नॉन मुस्लिम्स का जो भी एक ये आ रहे रेफरेंस आ रहे, ये सवाल को जवाब दे रहे गृह मंत्रालय का जो उप गृह मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दे रहे, रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सन्स ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, ये 5-6 का हिसाब से 5 और 6 का जो धारा का अंदर कोई भी सिटीजनशिप ले सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको मान सकते हैं। इसमें क्या है, दीज रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड रिलीजियन वाइज, ये धर्म का हिसाब से हिंदुस्तान रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे। यहां मेरा एक सवाल है, ये जिन लोग हिंदुस्तान में सिटीजनशिप पूछकर वो लोग का सिटीजनशिप आप दे दिया है, वो लोग का डेटा धर्म वाइज आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो धर्म का हिसाब से कैसा आप दूसरों लोगों को सिटीजनशिप दे सकता है? ये नंबर 1। और दूसरा क्या है, वो सिटीजनशिप कितना लोगों को मिल गया करके 5 साल का जो डेटा वो बता रहे, टोटल 18,855 लोगों को ये 5 साल में टोटल अप टू सितंबर 2020 तक 5 साल में मिल गया, सिटीजनशिप मिल गया है। ये सिर्फ तीनों मुल्क को, आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं है, टोटल 56 मुल्कों का लोगों को मिल गया है। ये 56 मुल्क देखेंगे तो बहुत सारे मुल्क है, उसको 5 साल में मिल गया। इसमें भी क्या है, एक मेजर डेटा देखेंगे तो 2015 में इंडिया बांग्लादेश का बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है, LBA करके कहेंगे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होने के बाद वो एग्रीमेंट का हिसाब से ये सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 7 उसका हिसाब से 14,800 लोगों को सिटीजनशिप मिल गया है। इसका मतलब 5 साल में टोटल ये छोड़ के 18,000 में 14,000 छोड़ेंगे तो सिर्फ 4,000 लोगों को ये सिटीजनशिप मिल गया है 56 मुल्क के अंदर। ये है टोटल डेटा, ये लोकसभा में लागू हुआ है। इसमें दूसरा चीज में एक ऐड करना चाहता हूं, ये लोग सिटीजनशिप दे रहे, कितने लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा, सीएए लागू होने के बाद कितना लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा करके आप बता रहे।
उसका पहले का जो पिक्चर आपको मैं बता दिया है, टोटल 18,000 में बांग्लादेश का 14,000, बाकी 56 मुल्क का टोटल देखेंगे तो 4,000 करके 5 साल में सिर्फ 4,000। इसमें दूसरा एक सवाल आपको मालूम है, गैर फिनांस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, उनका बेटा है कार्ति पी चिदम्बरम, ये तमिलनाडु में शिवगंगा का कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी है। उन्होंने एक सवाल उठा रहे, इसके बारे में एक सवाल उठा रहे 9 फरवरी 2021 इस साल में लोकसभा में उठा रहे। वो क्या पूछ रहे, एक बहुत अहम सवाल है इसका रिलेटेड। वो पूछ रहे द नंबर ऑफ इंडियंस हु गेव अप इंडियन सिटीजनशिप फॉर द सिटीजनशिप ऑफ द अनदर कंट्री ड्यूरिंग लास्ट 5 years। पिछले 5 साल में मैं पहले बता दिया है 5 साल में कितने लोग अंदर आए थे करके। अभी इन्होंने क्या पूछ रहे, हिंदुस्तान का सिटीजनशिप को छोड़ के कितने लोग बाहर गया है, मुझे हिंदुस्तान का सिटीजनशिप जरूरत नहीं है करके कितने लोग सिटीजनशिप छोड़ के गया है करके इन्होंने कार्ति चिदम्बरम ने एक सवाल पूछ रहे पिछले 5 साल को। उसको गवर्नमेंट एक डेटा दे रहे, टोटल 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19 2015 में 1,40,000, 16 में 1,40,000 समथिंग, उसका समथिंग 17 में 1,27,000, 18 में 1,25,000, 19 में 1,35,000, टोटल कुल मिला के 6,70,000, टोटल 6,76,074। आप पिछले 5 साल में सिर्फ 14,000 टोटल कुल मिलाएंगे तो एक 18,000 लोगों को सिटीजनशिप दे रहे एक रेगुलर एक्ट में। लेकिन मुझे हिंदुस्तान का सिटीजनशिप जरूरत नहीं है करके हिंदुस्तान छोड़ के जो बाहर गया लोग है 6,70,000 लोग। ये लोग क्यों हिंदुस्तान का नागरिक को छोड़ के सिटीजनशिप छोड़कर गया है, ये पहले आप रिसर्च कर लो। ये मैं पूछ रहा हूं, एक बहुत गरीब लोग हिंदुस्तान का सिटीजनशिप जरूरत नहीं है करके जाएंगे क्या? एक नॉमिनल जो सिटीजन जाएंगे क्या? नहीं, बहुत बड़े बड़े मालदार लोग, बहुत बड़े बड़े आदमी मैं रहने के लिए हिंदुस्तान लायक नहीं है करके गया है। पहले हिंदुस्तान शुड एनालाइज why these 6,76,074 people gave up the Indian citizenship and they took the citizenship of some other countries। पहले इसको आप इंट्रोस्पेक्ट करो, इसको आप रिव्यू करो, उसके बाद सीएए को आ जाएंगे करके मेरा एक इसमें रिक्वेस्ट है। मोहम्मद यूसुफ साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात जो है इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 2.5 मिनट में अपनी बात रखें तो इंशाल्लाह। ये अभी जो ये नोटिफिकेशन आया है, ये ओरिजिनल इश्यू से डाइवर्ट करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा जो हिंदुस्तान का जो लोग समझना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अभी जो मैं एक डेटा दिया है 6,76,000 समथिंग जो लोग हिंदुस्तान का नागरिक जरूरत नहीं है करके छोड़ के गए हैं। पहले उसके बारे में एक व्हाइट पेपर सबमिट करो, क्यों ये लोग छोड़ के गए, ये लोग कौन है, ये लोग का जो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये क्यों वो लोग गया है करके एक व्हाइट पेपर सबमिट करो। उसके बाद बाकी लोगों को हिंदुस्तान में नागरिक देने के लिए आप बता दो, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ये दूसरा क्या है, ये नेक्स्ट चीज क्या है, ये इसको हराने के लिए सीएए का खिलाफ पॉपुलर फ्रंट का तरफ से ऑलरेडी वी हैव फाइल्ड पीएल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन आल्सो वी आर प्रिपेयरिंग टू फाइल द पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इंशाल्लाह we will get a good order in this, we hope। and ये इसमें मैं फाइनल एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। अभी जो लोग जो कानून को सपोर्ट किया है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से, वो लोग अभी दोबारा सोचना है। अभी रूल्स फ्रेम करके पार्लियामेंट में आने वाले हैं, उस वक्त एटलीस्ट यू प्लीज मेक इट फेल, यू प्लीज उसको क्या करो, फेलियर होने के लिए उसको सपोर्ट ना देना है, उसको फेलियर होने देना है, रूल्स को हम लोग लागू होने के लिए नहीं देना है करके मैं बाकी बीजेपी छोड़ के बाकी पूरा पॉलिटिकल पार्टीज को मैं अपील कर रहा हूं। थैंक यू।